दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीस स्ट्रेटजी में। फ्रेंड्स, आज मैं इसमें किसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा। इसमें आज मैं बताऊंगा कि अंत समय में जो है आपको किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्या आपको करना चाहिए। क्योंकि अंत में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो पैनिक कर जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक पर बात करूँगा कि आपको क्या नहीं करना है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। और ये एग्ज़ाम फ्रेंड्स जो दिन बचे हुए हैं ये कॉन्फिडेंस का है। अगर आपने इसके 6 7 8 महीने से आपने बहुत ज़्यादा पढ़ के रखा हुआ, बहुत पढ़ रहे हैं आप, पूरा आपके पास अभी तक कॉन्फिडेंस था, बट अब आने वाले जो आप बचा हुआ टाइम है इसमें अगर आप आपका कॉन्फिडेंस है इसको आप अगर लूज कर देते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए खतरे की घंटी हो सकती है। तो इसमें क्या मतलब सावधानियाँ आपको बरतना है अंत टाइम में, यही मैं इसमें डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो आपको पैनिक नहीं होना है। जो 1 1.5 महीना बचा हुआ है इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है। और अगर कोई भी टॉपिक जैसे आप पढ़ रहे हैं और अगर आपको वो रिवाइज़ नहीं हो पाया या आपका अभी बहुत कंप्लीट नहीं है कोई टॉपिक या कोई सब्जेक्ट, तो आप उसको कंप्लीट करिए। इसमें कोई प्रेशर मत लीजिए, क्योंकि अगर आप फ्रेंड्स आप एक बात जानते होंगे कि प्रेशर में क्या होता है, चीज़ें जो याद होती हैं वो दिमाग से उतर जाती हैं, ठीक है, और आप जो नई चीज़ होंगी उसको भी याद नहीं कर पाएंगे। तो प्रेशर नहीं लेना। सबसे पहली बात आपको कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, अगर आपने वाकई में ऑनेस्टी से जो है अपने अगर ईमानदारी से आपने अभी तक पढ़ा हुआ है, इसके पहले पढ़ के रखा हुआ 6 7 8 10 महीने जितने दिन से आप पढ़ रहे हैं, और अंत समय में भी अगर आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही बना हुआ है तो डेफिनेटली आप प्री को आसानी से फ्रेंड्स पास कर पाएंगे, ठीक है। बट अगर आपने 8 10 महीने से पढ़ रखा है और अभी अगर आपका मोरल, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो जो है डाउन हो जाता है, तो आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं फ्रेंड जो है आपको प्री पास नहीं होने देगा। इसी वजह से कॉन्फिडेंस को ज़रूर बनाए रखें, अपने मोरल को डाउन ना होने दो, अपने कॉन्फिडेंस को डाउन ना होने दें। तो इससे क्या होगा कि कभी कभी होता है कि आप भले ही कम पढ़े हों, बट अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है तो वहाँ पेपर आपका ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ कवर हो जाने के बाद ही फ्रेंड्स जो है आपका सब कुछ आपको आ ही जाएगा, ठीक है, वहाँ पे याद ही रहेगा। कभी कभी होता है कि बहुत कुछ पढ़े रहते हैं और वहाँ पे पेपर कुछ ज़्यादा दूसरे टाइप का पेपर आ जाता है, थोड़ा टफ आ जाता है, सबके लिए टफ होता है। बट अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है तो आप उस टफ पेपर में भी अपने आप को अच्छे से करके उतने कट ऑफ को पार कर जाएंगे। बट अगर आपने बहुत ज़्यादा पढ़ के रखा हुआ और कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर अंत समय में, और आप डरे हुए हैं, अंदर से भयभीत हैं कि क्या होगा क्या होगा, तो उससे आपका जो पेपर है वो ख़राब होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस वजह से आप जो है पॉजिटिव रहिए। सबसे मेन चीज़ क्या है, आपको हर हाल में अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखना है, प्रेशर नहीं लेना है। हाँ, जितना भी अभी टाइम बचा हुआ उसका यूटिलाइज आप अच्छे से करिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए, रिवाइज करिए, ठीक है, अच्छे फ्रेंड्स से बात करिए। अगर आपको प्रेशर तो होना जो है लाजमी है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं, सबको होता है। अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं फ्रेंड तो प्रेशर तो आएगा ही, सीधी सी बात है। बट उस प्रेशर को कैसे टैकल आउट करना है, उस प्रेशर से कैसे बाहर आना है, आपको ये देखना होगा, ठीक है। आप तो अगर आपके पास टाइम है तो आप जो है जो भी आपको अच्छा लगता हो मूवी देख लीजिए, गेम खेल लीजिए, साथ में कोई अच्छा दोस्त हो उससे बात कर लीजिए। बट हाँ, अभी ऐसे व्यक्तियों से दूर रहिए जो है आपको डीमोटिवेट कर दें या कुछ ऐसी बातें कर दें जिससे आपका जो टाइम है वो बर्बाद जाए। भले ही आप जो है अपना टाइम इधर उधर जो है इन्वेस्ट कर दीजिए, बेकार कर दीजिए, बट जो है इधर उधर किसी से बहस करने में या जो है कहीं और अन्य जो अनयूजुअल चीज़ें हैं जो सही नहीं है आपके लिए अंत समय में, वो काम आप मत करिए, उनसे दूर रहिए, क्योंकि इससे निगेटिव इफेक्ट आपके दिमाग पे पड़ता है, सीधी सी बात है। और तीसरा फ्रेंड जो है आपको क्या करना है कि सिलेबस को अच्छे से बार बार रिवाइज़ करना है, ठीक है। आपको प्रेशर नहीं लेना है कि अभी रिवाइज़ नहीं हो पाया मेरा, अभी टाइम पर्याप्त बचा हुआ, आप चीज़ों को रिवाइज़ करिए। देखिए, सबको 1 2 बार में नहीं याद होता है, उसको 2 3 4 बार पढ़ना ही पड़ता है सबके लिए, चाहे मैं हूँ, आप हो, और या जो टॉपर होते हैं वो भी, सबकी बात सबको वैसे ही तैयारी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई नए तरीके से तैयारी करता है, सब रिवाइज़ करते हैं, सबको बार बार पढ़ना पड़ता है। तो आप भी बार बार उसको रिवाइज़ करिए, पढ़िए, चीज़ें याद होंगी, फिर से दिमाग से स्किप कर जाएंगी, दिमाग में आपके ये ख्याल आ रहे होंगे, मैं समझ रहा हूँ, आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि सर मैं याद कर रहा हूँ, फिर दिमाग से ऐसा लग रहा है कि सब कुछ पुराना भूलता जा रहा है। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, अगर आपने 2 3 बार पढ़ के रखा हुआ दिमाग से आपको उतर भी जाएगा, तब भी वो जो है कहीं ना कहीं आपके जो माइंड में रहेगा वो, ठीक है। जब आप वहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, जब वहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने नज़रों के सामने पड़ेगा, तो आप ऑटोमेटिक आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो बताएगा कि नहीं, इसका आंसर ये सही है। तो आप दिमाग में इस चीज़ को मत लाइए कि मैंने जो पुराना पढ़ के रखा है मेरे दिमाग से स्किप होता जा रहा है। हाँ, अगर आपने जितनी ज़्यादा बार रिवाइज किया होगा तो वहाँ वो उतनी ही ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आपके ऑप्शन में आपको दिखेगा, ठीक है। इस चीज़ को कॉन्फिडेंस बना रहिए, ये मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा नहीं कि मतलब प्रेशर तो आता ही, सीधी सी बात है।
मैंने इतनी बार प्री पास किया है, उसके बावजूद कहीं ना कहीं पढ़ने के बाद दिमाग में एक जो माइंड होता है वो कहता है कि नहीं, थोड़ा सी ये चीज़ स्किप हो रहा है, ये चीज़ और पढ़ लिया जाए, ठीक है। तो वो सबके साथ होता है। तो आप इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए कि ये केवल मेरे साथ हो रहा है, सबके साथ होता है। वो चाहे फर्स्ट रैंक का जो टॉपर भी होता है फ्रेंड, उससे भी नहीं पता होता है कि उसकी फर्स्ट रैंक आ जाएगी, ठीक है। तो अगर ये कोई कह रहा है तो झूठ बोलता है, वो सीधी सी बात है कि उसकी फर्स्ट रैंक आए। तो इस चीज़ से आप बेफिक्र रहिए कि होगा कि नहीं होगा, इस चीज़ को आप छोड़ दीजिए और मेहनत से, ईमानदारी से अभी जो टाइम बचा हुआ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑनेस्टी के साथ अपने टाइम को यूटिलाइज़ करिए। और सब्जेक्ट जितने भी हैं उसको आप जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है अंत समय में, वो ये चीज़ देखना है कि अंत समय में भटकाव नहीं होना चाहिए। जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है उस टॉपिक को आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना, जहाँ से क्वेश्चन नहीं आता उसको ज़्यादा मत पढ़िए आप, क्योंकि फिर वहाँ कास्ट बेनिफिट रेशियो बहुत कम होगा। जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है वहाँ से अगर आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करेंगे, तो वहाँ से आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा वो। और अंत समय में यही करना भी चाहिए और यही बेस्ट स्ट्रेटजी भी होती है, ठीक है। जैसे साइंस के क्वेश्चन आप बार बार रिवाइज करिए, इन्वायरमेंट को देखिए, पॉलिटी के आर्टिकल्स को बार बार आप रिवाइज करते रहिए, ठीक है। करंट अफेयर को बार बार रिवाइज करिए, 6, 7, 8 महीने के जो करंट अफेयर है उसको आप अच्छे से तैयार कर डालिए। अभी पर्याप्त टाइम है, अभी भी अगर आपने बहुत ज़्यादा पढ़ के नहीं रखा हो तो अभी भी अगर आप 7, 8, 10 घंटे दे रहे हैं तो आसानी से हो जाएगा फ्रेंड्स, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और बस अंत में फिर से मैं ये कहूँगा कि कॉन्फिडेंस सबसे मेन होता है कि कॉन्फिडेंस, अगर आपका कॉन्फिडेंस आपके पास है तो आप आसानी के साथ प्री को पास कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बहुत पढ़ के रखा और कॉन्फिडेंस आपने खो दिया तो फिर कुछ नहीं होने वाला। हाँ, और थोड़ा चीज़ों से भटकाव से ज़रूर बचिए आप, जो सामाजिक भटकाव होते हैं अंत समय में, उन सब चीज़ों से मैं कहना नहीं चाहूँगा और क्या क्या चीज़ें होती हैं जिससे बच्चे अंत में अपना टाइम को इधर उधर इन्वेस्ट कर देते हैं, बेकार कर देते हैं। तो इन चीज़ों से बचना है आपको, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि कई बच्चे बोल रहे थे सर जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ रहा है दिमाग पे, तो इस वजह से मैंने सोचा एक वीडियो बना दिया जाए आप लोगों के लिए। और चूँकि मैं आपका दोस्त हूँ और ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जो ऐसे फ्रेंड्स जो नए एस्पिरेंट खास करके हैं वो कहीं ना कहीं प्रेशर बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, तो इसी वजह से मैंने एक वीडियो बना दिया। और अगर आपको कोई प्रेशर हो, तनाव हो तो आप बताइएगा। और जो भी मैंने स्ट्रेटजीज वीडियो है वो मैंने दोस्तों मैंने यूट्यूब चैनल पे अपने शेयर कर दिया, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। थैंक यू।